दैनिक भास्कर ने एक एक्सप्लेनर छापा है। 41 वस्तुओं के रेट बढ़ गए हैं। आपको ध्यान होगा कि जीएसटी जब घटाया था तो तब इसको बहुत बड़ी उपलब्धि बताकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताया था और पूरा भाजपा का मेनस्ट्रीम मीडिया तंत्र और सोशल मीडिया तंत्र इसको सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहा था। यह भूलकर कि जीएसटी लाने वाले वही थे, जीएसटी लेकर भी वही आए और बाद में महंगाई में जब पूरा खून चूस लिया, पसीना चूस लिया, तब कहा कि जीएसटी घटा दिए हैं और इसकी बड़ी तारीफ करने के लिए खुद ही निकल आए सड़क पे। खुद ही तारीफ करने में भाजपाई संगी बड़े माहिर हैं। लेकिन अभी जो महंगाई बढ़ी है, जीएसटी से पहले जो रेट था, ये उससे भी आगे पहुंच चुका है। और दैनिक भास्कर ने ऐसे 41 वस्तुओं के रेट छापे। वो रेट इस सरकार और इस सरकार के समर्थकों पर एक तमाचा है, जो मामूली जीएसटी छूट पर नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो अब जब ये रेट बढ़ गए हैं तो किस तरह से खामोश हैं। और ये कोई पहली बार नहीं होती है। पेट्रोल और डीजल के दाम, जब क्रूड ऑयल की कीमत कम थी और जब जनता से करीब 40 लाख करोड़ वसूले, सरकारी कंपनी ने पैसे कमाए, सरकार ने कमाए ड्यूटी से, तब वो चुप थे। लेकिन अगर कुछ घटाया तो आपको शोर मचाया, और घटाया नहीं, जब बढ़ाने वाले थे तो कहा कंपनी घाटे में है, कंपनी को 1000 करोड़ का रोज घाटा हो रहा है, और ये गाना गाने लगे। आप अगर अलर्ट हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में जो झूठ फैलता है उसको पकड़ सकते हैं। आप अलर्ट नहीं हैं तो इसीलिए वो झूठ फैलाया जाता है, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको सच और झूठ का तुलनात्मक अध्ययन आप नहीं कर पाते और वो फिर जीत जाते। तो ये दैनिक भास्कर की जो लिस्ट है, उदाहरण के तौर पर अमूल घी जीएसटी छूट से पहले 650 रुपए का था। जीएसटी छूट के बाद वो 611 रुपए का हो गया, तो इसकी बड़ी तारीफ हुई। लेकिन आज वो रेट बढ़ के 665 रुपए हो गया है, यानी जीएसटी छूट से पहले जो 650 था, आज उसको भी पार करके वो 665 रुपए हो गया है। ऐसे ही आप इसमें देखिए, कंडेंस्ड मिल्क अमूल मिठाई 100 ग्राम जीएसटी से पूर्व वो 40 रुपए का था, जीएसटी के बाद वो 37 रुपए का हुआ और अभी वो 42 रुपए का है। मक्खन जीएसटी से पूर्व 305 रुपए का था, जीएसटी के बाद 286 हुआ और फिर 305 रुपए हो गया। और ये वो चीज है जो आपके जीवन की है, रोजमर्रा की चीज। जीएसटी से पूर्व 630 का था, आज वो 650 का है। घी आपको बताया जीएसटी से पहले 650 का था, आज 665 का है। अक्षय मिल्क गाय का जो है पहले 80 रुपए था, जीएसटी घटाकर 76 जब हुआ और अब 94 रुपए है। बादाम 1 किलो जीएसटी से पूर्व 850 था और आज 900 रुपए। चॉकलेट पहले 110 का था, जीएसटी के बाद 103 का हुआ, अब 120 रुपए का है। बिस्किट पार्ले का 800 ग्राम पहले जीएसटी से पूर्व 100 का था, जीएसटी के बाद 94 किया, आज 95 रुपए का है। कॉर्नफ्लेक्स आपको जीएसटी से पूर्व 99 था, जीएसटी के बाद 93 हुआ, आज वो 84 रुपए का है। इसी तरह से पानी की बोतल जो है जीएसटी से पूर्व 15 का था, जीएसटी के बाद 14 हुआ, आज वो 20 रुपए का बिक रहा है। टमाटो केचप जीएसटी के बाद 141 किया था, अब 175 रुपए का बिक रहा है। तो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर, आफ्टर शेव, ये सब चीज जो है आपकी, सीमेंट 410 380 था जीएसटी से पूर्व, जीएसटी जब घटाया तो 349 हो गया और आज 410 रुपए बैग है। यानी महंगाई जिस बेतहाशा तरीके से बढ़ी है, जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार, ये नारा जो लगा कर आए थे, ये उनकी सच्चाई है।
जो दिख रहा है। जब आप जीएसटी घटाकर कीमत सस्ता करने का दुदुम्बी पीट सकते हो, नारे लगा सकते हो, लोगों को कह सकते हो हम तो महंगाई घटा रहे हैं, तो महंगाई बढ़ने की दुदुम्बी पत्रकार बताएगा, जनता जानेगी। वो जरूरी है। मेनस्ट्रीम मीडिया तो आपको ये नहीं बताएगा, सिर्फ जीएसटी घटने का बताएगा। तो इसका मतलब यही है कि और खासकर जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसकी चापलूसी तो पराकाष्ठा पार कर गई है। मेनस्ट्रीम मीडिया के एक पत्रकार साहिबा हैं, उन्होंने सारे टीचर पर, कई यूट्यूबर्स पर मानहानि का 2-2 करोड़ का मुकदमा कर दिया है। खुद झूठ जब फैलाते हैं तो न जनता का मानहानि होता है, न देश का मानहानि होता है। जब कराची पे कब्जा करवा लेते हैं, लाहौर पर ये कब्जा कराते हैं, तो देश का मानहानि नहीं होता। लेकिन मोहतरमा जब किसी को 2 कौड़ी का कहें तो उनका मानहानि नहीं होता, जिसको कहा गया। पर वो कोई सवाल पूछ ले तो मानहानि। ये एक ट्रेंड है। भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, उसके पत्रकार, ये लगातार लोगों को एफआईआर के जरिए, नोटिस के जरिए धमकाते हैं। एफसीन मंत्री और उसकी बेटी ने मुझ पे केस कर रखा है और हम कोर्ट में लड़ रहे हैं ताकि आप चुप रहें, क्योंकि अब झूठ इतना ज्यादा हो चुका है, एक एक चीज कि अगर आप बोलने लगेंगे तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए हर बोलने वाले की जुबान को बंद कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है इतिहास में कि मैसेज को नहीं, वो जो मैसेंजर है जो उसको शूट कर दो, मैसेज का पता ही नहीं चलेगा। और ये आज हो रहा है। महंगाई का आपके जीवन में क्या असर हुआ है, आप खुद आकलन कीजिए। तेल के दाम, आटा के दाम, आपके रोजमर्रा की चीजों के दाम, आप देखिए कि क्या हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम, अरबों रुपए कमाई है यहाँ की प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी। 35 या 39 लाख करोड़ तो सिर्फ सरकार कमाई है, रशियन तेल और इस सब का फायदा लेकर। लेकिन आपसे ये वसूल रही है। और जब तक आप पूरी तरह से चुस्त नहीं लिए जाएंगे आप, तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको अपने बिजनेस पार्टनरों को भी फायदा देना है। जैसे एक बिजनेस पार्टनर है, उसको एक ठेका दिया सड़क बनाने का। सड़क बनाने के लिए पैसा दिया, एसबीआई बैंक, सरकारी बैंक, कनाडा बैंक, जो बैंक है। और जब वो बना लिया तो उसको कहा कि अब 30 साल तक इस पर तुम टोल वसूलो। तो उस बिजनेसमैन का ना जमीन लगा, ना पैसा लगा, कुछ नहीं लगा, आपसे वसूली का उसको काम दे दिया गया। तो वो जो वसूली आपसे करेगा तभी तो अरब खरबपति बनेगा और वो इनकी पार्टी का मुंह भरेगा। ये गलत धारणा थी कि परिवारवाद, जो परिवारवाद नहीं कह के अविवाहित लोगों का झुंड आया, उन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किए। इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला इनके सामने हुआ है 15 लाख करोड़ का, और ये हमने आपने नहीं खोले हैं, सेबी ने खोले। आज तो खबर ये आ रही है कि राम जन्मभूमि में भी करोड़ों का घपला कर लिया। संघियों ने राम जन्मभूमि भी लूट लिया। आज अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाए, इस पर मैं आपको डिटेल में खबर दूंगा। राम जन्मभूमि भी लूट लिया, जिसकी लड़ाई हमारे पूर्वज 500 साल से कर रहे थे। तो ये स्पष्ट है कि अगर आप आंख खोलेंगे तो आप सरकार से सवाल पूछ पाएंगे। सरकार पर एक दबाव होगा, क्योंकि हमने वोट दिया है, तो उसकी जवाबदेही तय होगी। नहीं करेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको कोई बात ही नहीं है। फिर तो सरकार मस्त, जनता पस्त, यही चलेगा। इसलिए अपने घर की जो महंगाई है, जो वस्तुओं की कीमत बढ़ी है, उस पर ध्यान दीजिए। भास्कर का ये आपको मैंने दिखाया, मैंने कोई अपने घर से नहीं बनाया है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। और महंगाई के मुद्दे यदि हैं तो आप उठाइए, आपको लगता है नहीं है तो आप मस्त रहिए, फिर ताली बजाइए, थाली बजाइए। बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न?